हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी जा रही है आपकी दिवाली की तैयारियां? अब तो धनतेरस आ चुका है बिल्कुल सर के ऊपर। और ये जो दो कबूतर बैठे हैं मेरी बालकनी में, मैं रसोई की खिड़की से इनको देख रही हूँ। बड़े बदमाश हैं और ये मेरे चांदनी के अंदर जो फूल लगे हुए हैं ना, उसको नोच रहे हैं ये। दे आर वेरी डिस्टर्बिंग मी एंड माई चांदनी। खैर, ये पेड़ पौधे पक्षी ये सब तो आसपास ही रहते हैं, पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। लेकिन ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि मेरे पौधे को ख़राब कर रहे हैं। खैर, अब चलते हैं सफाई की तरफ। तो ईयरली सफाई आप लोगों ने भी कर ली होगी अब तक, और मेरा सिर्फ किचन बाकी रह गया है और फैन साफ़ करने हैं। तो मैं यहाँ पे ये स्पॉन्ज मॉप्स ले रही हूँ। ये बहुत इजीली पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मेरा जो ऑलराउंडर हीरो है हार्पिक, मैं उसकी मदद से आज सफाई करूँगी। एक ये वाला जो फ़ैन है ना, सबसे गंदा यही होता है पूरे घर के अंदर, क्योंकि ये किचन के पास वाला है इस वजह से। तो इसकी देखो मैंने बिल्कुल अच्छे से सफाई कर चुकी हूँ और डर्ट भी बिल्कुल यहाँ से हट गई है। अब मेरे रूम का फ़ैन जो है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। कितना काला पानी निकला है इसका। ये सब हार्पिक का कमाल है कि फटाफट सफाई हो जाती है। अब चलते हैं किचन क्लीनिंग की तरफ। तो वापस मैं एक नया मॉप ले रही हूँ, ये स्पॉन्ज वाला, वही मेरा हीरो हार्पिक। और मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक मग पानी, जिसके अंदर मैं हार्पिक को डाइल्यूट करूँगी। और ये मेरी लक्ष्मण रेखा, जो कॉकरोचेस और जितने भी और दूसरे कुछ जानवर आते हैं उसके लिए थोड़ा प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो सबसे पहला काम तो मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर का दिखा देती हूँ, जहाँ पे देखिए जो सारे सामान हैं वो थोड़े से मिसमैनेज हो गए हैं, क्योंकि चलता किचन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सामान जल्दीबाजी में हम रख देते हैं, उसको ऑर्गेनाइज हम टाइमली नहीं कर पाते हैं। तो ईयरली एक ऐसा समय होता है जब हम सारे सामान को चेक करके और जो नहीं चाहिए उसे हम हटा सकते हैं। तो ये जो प्लास्टिक की रैक मैंने दिखाई थी उसको मैं रिमूव करना चाह रही हूँ और मैंने अब सफाई स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहला काम आ गया चिमनी का। जनरली चिमनी जो है वो मंथली में क्लीन कर देती हूँ, इसलिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं उसकी। और अब मैं कैबिनेट्स पहले बाहर से साफ़ करूँगी, उसके बाद सारे सामान जो है इसके मैं बाहर निकाल दूँगी। सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है ना सफाई का, वो ये रहता है कि पहले उस पूरी शेल्फ को खाली कर दो, फिर उसको अच्छे से साफ़ करो, फिर सेलेक्ट कर लो कौन सा सामान चाहिए है कौन सा नहीं चाहिए है। तो अब मैंने सामान बाहर निकाल लिया। अब इस लक्ष्मण रेखा को मैं पहले अच्छे से जो है यहाँ पे लगा दूँगी, ताकि कोई भी जानवर अगर बाई चांस अंदर एंटर होता है तो वो उसकी मदद से भर सके। एक ये और बड़ा अच्छा हिट आता है। इस हिट को है ना, थोड़ा गम टाइप होता है ये, इसको हल्का हल्का सा हम न्यूज़पेपर के नीचे लगा लेना, तो हमारे जो कॉकरोचेस हैं वो भी इसके अंदर आते नहीं हैं, और अगर बाई चांस आ जाए तो वो वहीं पे ऑन द स्पॉट भर जाते हैं। तो मैं अब न्यूज़पेपर, पहले मैंने इसके ऊपर वो जो गम था वो लगा दिया है, उसके बाद में अब मैंने न्यूज़पेपर लगाकर और अपना सामान पहले चेक कर लिया कहीं कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है। और इस पर्टिकुलर कैबिनेट में मैं मेरी सारी दालें, चावल, वो सारा सब कुछ इसके अंदर मैं जमा रही हूँ। और फिर बाद में नेक्स्ट कैबिनेट खोलूँगी, उसका भी सारा सामान चेक करूँगी। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि इसमें बहुत सारा ऐसा सामान है जो कि मैंने पूरे साल से टच नहीं किया है। एंड देखिए, ये जो सारा सामान फैला हुआ था पूरे कैबिनेट में, उसको मैं अच्छे से अरेंज कर रही हूँ। डी क्लटर तो मैंने वैसे भी इसको कर दिया। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बाहर फेंकनी थी, वो मैंने एक अलग से बैग के अंदर कर दी थी। और अब जो है मैं थक चुकी हूँ, साहब भी घर पे आ गए हैं। तो देखिए कितना सुंदर सा क्यूट सा ये मग है। ये मेरे बचपन का मग है जो मैं कल मम्मी के वहाँ से लेकर आई। तो इनके लिए मैंने चाय बना दी और मैंने भी दूध पी लिया, थोड़ी देर रेस्ट भी हो गई थी। अब बचा हुआ काम मैं निपटा रही हूँ। तो उसके अंदर मैंने जो ये प्लास्टिक की रैक है इसको साफ़ करके कुछ समय के लिए अंदर स्टोर में रख दूँगी, क्योंकि मुझे मेरा किचन का स्लैब जो है वो बिल्कुल क्लीन चाहिए है इसलिए। तो अब किचन में टाइल्स लगाने का भी एक थोड़ा सा फ़ायदा ये रहता है कि अगर मान लो कोई छींटे गिर गए हैं या कुछ भी अगर तेल का उछला है, तो टाइल साफ़ करना बहुत ईजी रहता है। तो बस इसको मैं अच्छे से हार्पिक से क्लीन कर रही हूँ। साथ ही के अंदर मैंने साफ़ जो वाइप था वो भी उसके ऊपर लगा दिया, ताकि हार्पिक जो है वो अपना निशान नहीं छोड़े। और अब देखो ये बिल्कुल कितना क्लीन हो चुका है। ये आफ्टर क्लीनिंग मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी चिमनी। तो मेरी चिमनी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसका डर्ट बिल्कुल हट चुका है। और अब बाकी कैबिनेट्स भी आप देख लो, मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। तो यहाँ मेरे सारे मिक्सी के जो जार्स वगैरह हैं वो आ गए। उसके अलावा इस कैबिनेट को भी मैंने अरेंज कर दिया, यहाँ पे सारी दाल, चावल और थोड़े मसाले आ गए। उसके अलावा अब इस कैबिनेट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने जो मेरा
मेरा ब्रेकफास्ट के लिए सारा जो आइटम यूज़ होता है वो सब आ गया, सूप आ गया, वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब फटाफट मैं खाना बना देती हूँ क्योंकि रात की बज रही है 8 और दिन भर से आज मैं भी थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरह से। तो मैंने फ़िलहाल यही सोचा है कि फूल गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। आपके साथ मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर रखी है इसकी, तो आप ऊपर दिए गए लिंक जो आई बटन है उस पर क्लिक करके देखना चाहें तो फिर से उस रेसिपी को देख सकते हैं और अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो फटाफट मैं खाना बना देती हूँ, उसके बाद खाना खाकर और फिर आपके साथ एक स्पेशल सी स्वीट डिश मैं आज शेयर करूँगी जो बहुत 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 टेस्टी बनती है और लगता ही नहीं है कि ये घर में बनाई है, ऐसा लगता है कि मार्केट से लेकर आए हैं। तो जल्दी से खाना बना लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद में हम स्वीट डिश बनाएंगे। तो खाना खाने के बाद अब मैं किचन में आई हूँ और यहाँ मैंने लिए हैं खजूर, मेरी जो स्वीट है वो बनाने के लिए। खजूर के सारे बीज मैं निकाल चुकी थी और उसको अब मैं मिक्सी ग्राइंडर के अंदर डाल रही हूँ ताकि इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर सकूँ। और उसके बाद में हम लोग घर में इंस्टेंट मावा बनाएंगे। तो इंस्टेंट मावा बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी ले रही हूँ, घर का ही बना हुआ घी है। आपको मालूम है कि मैं सब कुछ घर में ही बनाती हूँ और ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि घर में घी कैसे बनाना है। तो अब इसके अंदर मैंने 1 कटोरी दूध मिला दिया है और उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि दूध और घी जो है वो शामिल हो सके। और अब इसके अंदर 1 कटोरी हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। शुगर वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खजूर जो है वो अपने आप के अंदर बहुत अच्छा शुगर का सोर्स होता है, तो कुछ भी अलग से मीठा ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और डायबिटिक पर्सन भी मेरे ख्याल से अपने डॉक्टर से पूछकर और इसको आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर डाइल्यूट होते ही मैं 1 और कटोरी मिल्क पाउडर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और उसको भी अच्छे से मिक्स करना है और एक डो क्रिएट करना है। लेकिन मुझे थोड़ा सा लिक्विड मावा चाहिए यहाँ पे, तो मैं बहुत टाइट सा जो मावा नॉर्मली बाज़ार में जो मिलता है वो मैं इसके अंदर नहीं बना रही हूँ, हल्का सा लिक्विड मावा बना रही हूँ। जैसे ही पैन को मावा छोड़ने लगे ना, ये जो बैटर बन रहा है, ये जो डो बन रहा है, जैसे ही ये पैन को छोड़ने लगे तब हम समझ सकते हैं कि हमारा मावा जो बन के तैयार हो चुका है। तो उसको हम लोग जो है अगर चाहें इस तरह से भी खा सकते हैं, उसके अंदर आप इलायची मिला लो तो ये मावा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। उसके अलावा अब हम हमारे आज की जो डिश है मावा खजूर रोल, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है खजूर, उसको डाइल्यूट करने के लिए थोड़ा सा घी ले लेंगे। और त्योहारों के समय में घी लेने में कोई कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना जो डिश हम खाना चाह रहे हैं उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने खजूर थे उसको मैंने ब्लेंड कर दिया था, वो मैं इस घी के अंदर डाल चुकी हूँ और इसका एक डो बना लेंगे। ये बिल्कुल एक सार हो जाना चाहिए, तब तक हमें इसको पकाना है लो फ्लेम के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे एक ये फॉइल सॉर्ट ऑफ पॉली बैग लिया है, इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ और इसके ऊपर हम हमारा खजूर का जो डो है उसे रखेंगे और उसको स्प्रेड करेंगे। पता है इस सेम रेसिपी से ना हम अलग अलग तरह की डिशेस बना सकते हैं। जैसे मान लो कि इसको हम स्प्रेड कर रहे हैं तो इसी के ऊपर ड्राई फ्रूट लगाकर आप इसको कटिंग कर सकते हैं चक्की के शेप के अंदर, तो ये ड्राई फ्रूट वाली चक्की बनके तैयार हो जाती है। और अब मैं जो इसको पूरा फैला चुकी हूँ तो मावा का जो डो मैंने बनाया था वो भी मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और उसको भी अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। तो हम चाहें तो अभी ये स्प्रेड जो हुआ हुआ है इसको कट करके मावा और खजूर की चक्की भी बना सकते हैं ड्राई फ्रूट लगाकर, लेकिन हमें तो ट्विस्ट चाहिए है, नॉर्मल डिशेस तो हम समझ ही नहीं सकते हैं। तो फिर अब इसको मैंने पलट लिया है और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट का जो मैंने पाउडर बना के रख रखा था, इस ड्राई फ्रूट में मैंने काजू और बादाम ही ले रखे हैं सिर्फ, तो ये मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। इसको हल्का सा दबाकर मैं सेट कर लूँगी और फिर बाद में आता है मेन जो हमें करना है इसको रोल, वो हम रोल करना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। तो अब मैं इसको ये रोल कर रही हूँ, बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे इसे रोल करना है, वरना इसका क्रैक होने का या फटने का डर रहेगा। तो इसको प्रेस करके जितना ज़्यादा बड़ी या मोटी हम चाहते हैं इसकी स्लाइस बनाना, उतना हमको इसको रोल करना है। तो नंबर ऑफ़ पीसेस एक्चुअली क्या है, इस रोल से ही डिसाइड होंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ़ पीसेस चाहिए हैं। तो इसको मैंने स्मूथ कर लिया है और अब इसको मैं वापस इसी पॉली बैग के अंदर रैप करके और 20 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 2 आवर्स के लिए इसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये सेट हो जाए। तो अब मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दिया है और 20 मिनट्स के लिए इसको फ्रिज में रख दूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 2 आवर्स के लिए इसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये सेट हो जाए। तो
तो ये रोल जो है बन चुका है और ये टाइटली मैंने ये जो पॉली बैग था ये इसके ऊपर रैप कर दिया। अब मैं इसको रख रही हूँ 20 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में और देखिए 20 मिनट्स बाद इसका रिज़ल्ट क्या है। आप सच में मार्केट से मिठाई लाना भूल जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से अगर मिठाई घर पे आपने बना ली तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा इसको घर पे, आपको बहुत टेस्टी लगने वाली है और बहुत ही आसानी से बनने वाली ये मिठाई है जो कि मार्केट में बहुत महंगी मिलती है। ये पॉपी सीड्स मैंने यहाँ पे लिए हैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। तो इसकी स्लाइसेस मैं कट कर रही हूँ सारी सेम शेप के अंदर। देखिए कितना अच्छा इसके अंदर ये इफ़ेक्ट आया है, जिसमें अंदर तो रोल हुआ है खजूर का पेस्ट और ऊपर जो है वो मावा लगा हुआ है। तो इसके ऊपर थोड़े से पॉपी सीड्स लगाकर और मैंने मेरी जो प्लेट है स्वीट्स की ये तैयार कर दी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी ये बहुत बहुत डिलीशियस बना है। तो ये रही मेरी आज की स्वीट डिश आप लोगों के लिए। तो रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। इसे ट्राई ज़रूर करना अपने घर में, डेफिनेटली यू विल एन्जॉय इट। एंड आपका धनतेरस जो है वो बहुत बहुत अच्छा रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली और धनतेरस की आप सभी को। मैं मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए वीडियो को लेके। टिल देन बाय बाय।